अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट ज़ाहिर शरीफ। करो मेहरबानी तो महले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं सियालकोट इसार ब्लड बैंक एंड वेलफेयर फाउंडेशन में। आज मेरे साथ वो अजीम शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने इस काम का बेड़ा उठाया हुआ है, बल्कि इसकी बुनियाद रखी। सियालकोट में इनकी बदौलत बहुत से ऐसे पेशेंट हैं जिनकी जान बची और लोग इनको दुआएं भी देते हैं। आज हमारी खुशकिस्मती है कि आज हम इनके साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो हैदर साहब आपको, सदीक हैदर साहब आपको हम इस नेक काम करने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। जज़ाकल्लाह। अच्छा, मेरा सबसे पहला आपसे सवाल है, अक्सर ये होता है कि इंसान की ज़िंदगी में कभी वो वक्त आ जाता है कि वो उसको क्लिक करता है कि यार ये काम करना है, या किसी वक्त कोई हादसा ऐसा हो जाता है कि बंदा उस तरफ आ जाता है। ये ब्लड बैंक की सोच और ब्लड बैंक इस तरफ आना, ये क्या कोई मौजज़ा था? कोई आपके ज़िंदगी में कोई एक्सीडेंट था या कोई सोच पहले से थी? सबसे पहले ज़ैद भाई, हमें बड़ी खुशी है कि आज आप पाकिस्तान में हमारी और आपकी पहली मुलाकात हुई है। गायबाना तारफ़ आपके साथ है और साहिबान का नाम माशाल्लाह अल्लाह ताला ने बड़ा अच्छा इसको इज़्ज़त दी है, बड़ा अच्छा इसको नाम दिया है। तो हमें सबसे पहले खुशी है कि आज आप पाकिस्तान में हमारे साथ मौजूद हैं। तो अल्लाह ताला आपका ये पाकिस्तान का जो सफ़र है, ये खुशगवार गुज़ारे। दूसरा ज़ाहिद भाई, आपके इल्म में है कि ब्लड का काम जो है एक मुश्किल तरीन काम है। और मेरा ये ईमान है कि ये ड्यूटियाँ जो है ना वो अल्लाह ताला की तरफ से लगती हैं। किसी इंसान की ये औकात नहीं कि वो किसी को पानी का गिलास भी पिला सके। तो ये अल्लाह ने अगर ड्यूटी लगानी होती है तो लग जाती है। ज़िंदगी मेरी ज़ाती तौर पे एक बिज़नेसमैन की ज़िंदगी थी और अल्लाह ताला उसको कैसे मोड़ के इस एक डगर पे लेके आए हैं, ये मैं खुद हैरान होता हूँ कभी सोच के कि 1 मिनट भी बिज़नेस से ना उठने वाला बंदा, वो अगर सारा दिन अगर सोशल वर्क को दे दे, तो ये उस सोने रब की ही इनायत है, हम इस काबिल नहीं हैं। तो ये ज़िंदगी के कुछ ऐसे हादसात हैं, कुछ ऐसी बीमारियाँ, कुछ ऐसी तकलीफ़ें हैं कि जिन्होंने एहसास दिलाया कि नहीं, ज़िंदगी का असल मकसद कुछ और है। और अल्लाह का लाख का शुक्र अदा करते हैं कि उसने अपने ज़िंदगी का मकसद समझा दिया। जी। अच्छा, मेरा दूसरा आपसे सवाल है कि इतना बड़ा सेटअप जिसमें आपके पास ब्लड बैंक्स में हैं, क्योंकि मेरे ख्याल में सियालकोट में शायद कुछ हॉस्पिटल के अलावा आपके पास ये बैंक सिस्टम है कि जिसमें आप खून को मुंजमद करके रख सकते हैं। तो क्या इसमें आपके साथ सियालकोट की कम्युनिटी ने तावन किया, या कि ये सारा आपका ही है? किस इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ज़ैद भाई, कोई भी काम है वो किसी अकेले इंसान का कभी भी नहीं होता। हमेशा कामयाब इदारे हों, कामयाब तंजीमें हों, वो टीम वर्क होता है। जिस इदारे की, जिस तंजीम की टीम अच्छी है, वो काम अच्छा है। ये जहाँ तक ब्लड बैंक का काम है, इसका एक अज़म जो हमने पहले दिन किया था और हर मीटिंग में हम हर माह दोहराते हैं, वो ये है कि हम अल्लाह की बारगाह में लेके जाने के लिए एक तोहफ़ा तैयार कर रहे हैं। अगर आपके पास हम कोई तोहफ़ा लेके आएँ, तो वो आपकी शख़्सियत के मुताबिक हम देख के लाएँगे कि ज़ाहिद भाई के पास लेके जा रहे हैं, कोई अच्छी चीज़ लेके जाएँ। जी तो जब उस रब के पास लेके जाने के लिए कोई तोहफ़ा तैयार कर रहे हैं, तो आप अंदाज़ा कर लें कि हम इसको बेसिकली हम हर चीज़ जो अच्छी से अच्छी है ना, जी हम वो इसमें करते हैं। हम हर एसओपी जो है ना, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का है, वो पूरा करते हैं। और आपको टीम के बिहाफ पे बड़े फ़ख्र के साथ और अल्लाह ताला के हजूर सजदा शुक्र अदा करके मैं बताता हूँ कि ब्लड पे काम करने का जो लाइसेंस है, जी ये पहला प्राइवेट फ्री ब्लड देने वाला इदारा है जिसको मिला है। सिविल हॉस्पिटल के पास भी ब्लड बैंक पे जो ब्लड ट्रांसफ्यूशन अथॉरिटी पंजाब सर्टिफिकेट देती है, लाइसेंस जिसे हम कहते हैं, उनके पास भी नहीं है और दूसरे इदारों के पास भी नहीं। एसआर ब्लड बैंक के पास बाकायदा गवर्नमेंट का लाइसेंस है, जो तकरीबन 2 साल के करीब हमने विज़िट करके और उनको इसकी इंस्पेक्शन करवा के, तो फिर उसके बाद हमें जारी हुआ था। यानी ये सर्टिफाइड जी। फर्स्ट लैब है या फर्स्ट ब्लड बैंक है जहाँ से सर्टिफाइड, यानी खून को हर तरीके से जांचने के बाद पेशेंट को दिया जाता है। अच्छा, अब सवाल है कि ये जो लोग जिनको खून की ज़रूरत होती है, चूँकि हमारा प्रोग्राम इंशाल्लाह इंटरनेशनली देखा जाएगा, जी। तो अगर किसी को खून की ज़रूरत पड़ जाती है तो वो सबसे पहले तो ये है कि आपने फ्री खून देना है उसको। जी। इसके अलावा आप उनको हमारे नाजरीन को बताएं कि अगर किसी को खून की ज़रूरत है तो उसको क्या करना है,
ایک تو ہے کال آپ کی طرف آ گئی، کیا بلڈ کے اگینسٹ ان کو بلڈ دینا ہے، یا سب سے پہلے آپ کی پرائرٹی ہوتی ہے کہ ان کی جان سیو کریں اور اس کے بعد جو ہے ہم ان سے بلڈ لیتے ہیں؟ اس کا طریقہ کار بھی آپ بتا دیں۔ زاہد بھائی، یہ جو اسار ویلفیئر فاؤنڈیشن ہے، یہ ایک تھیم کے اوپر بنا ہے کہ جس تھیم کے اوپر پورے پاکستان میں اس وقت ضرورت ہے۔ آر اے ڈی بلڈ کے اوپر بہت سی تنظیمیں، میں نام لے لیتا ہوں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، سندس فاؤنڈیشن ہے، کلثوم سوسائٹی ہے، فاطمید فاؤنڈیشن ہے، یہ ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن ان کے جتنی پاکستان میں ضرورت ہے، ان کے پاس جو بچے رجسٹرڈ ہیں اس کے لیے ہی بلڈ پورا نہیں ابھی ہوتا، جی تو مزید آنے کی ضرورت تھی۔ اب ہماری ان تمام جو لوگ آلریڈی کام کر رہے ہیں، اس سے ہمارا نیا پن کیا تھا، ڈفرنس کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ ہم ایک ایسا ادارہ چاہتے ہیں کہ جہاں بوقت ضرورت، میرے سسر کی جو مثال میں آپ کو اس لیے دیتا ہوں کہ آپ کو بات سمجھ میں آسانی ہو جائے گی، ان کو کینسر ڈائگنوز ہوا تو ان کو اے پازیٹیو بلڈ کی ضرورت تھی، ان جی کا بیٹا پروفیسر تھا، میں سوشل ورکر تھا، لیکن ہم کو اس وقت ایک آسان سا بلڈ گروپ اے پازیٹیو نہیں مل سکا۔ ہم، اس ادارے کی تھیم یہ ہے کہ جس کو بلڈ چاہیے، سب سے پہلے فرض اس کے ارد گرد رشتہ داروں کا ہے کہ اس کے ارد گرد کے جو لوگ ہیں وہ بلڈ دیکھیں کہ وہ والا بلڈ گروپ جو ان کو چاہیے وہ اپنے پاس تلاش کریں۔ اگر انہیں فار ایگزامپل اے پازیٹیو چاہیے، ان کو اپنے پاس نہیں مل رہا، تب وہ ہمارے اسار فاؤنڈیشن پہ آ جائیں، اسار فاؤنڈیشن پہ آ کے اے پازیٹیو لیں، اپنے مریض کی جان بچائیں، اور ان کے ارد گرد جو بلڈ گروپس اویلیبل ہیں اس کے ساتھ کسی دوسرے مریض کی انہوں نے لازمی مدد کرنی ہے، تاکہ بلڈ، کیونکہ انسانوں کے علاوہ کہیں سے نہیں آنا، جی ان کی مدد اس فاؤنڈیشن سے، اس پلیٹ فارم سے ہو جائے، اور ان کے ذریعے کسی دوسرے مریض کی مدد ہو جائے، تاکہ ایک چین بن جائے اور ہر ایک کی مدد حل ہوتی جائے۔